चलिए, फाइनली अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो पहले कल का जो टॉपिक था, आई होप कि सब क्लियर था, सब लोग समझ चुके थे कल के टॉपिक को। हम लोग आज के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोग के आज के टॉपिक के बारे में बता देता हूँ। कल हम लोगों ने टॉपिक कवर किया था इंट्रो। इंट्रो मीन्स इंट्रोडक्शन टू फोटोग्राफी, मीन्स कि अंडरस्टैंड व्हाट फोटोग्राफी इज एंड इट्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने फोटोग्राफी क्या है, टाइप्स, इम्पोर्टेंस इन डिजिटल वर्ल्ड, है ना, इसमें करियर, बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ मैंने डिस्कशन किया था कल। तो आज हम लोग जो है डे 2 पे डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है कैमरा बेसिक्स। इट मीन्स कि अंडरस्टैंड बेसिक कैमरा कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो कल जैसे मैंने बताया था आप लोग को डीएसएलआर, एसएलआर वगैरह, मैंने बहुत सारी बातें की थी आप लोगों के साथ। तो आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा कि कैमरा बेसिक्स मीन्स होता क्या है। आपको कोई आइडिया है किसी को? अगर किसी के पास कोई आइडिया है तो प्लीज बताएं, अपने एक्सपीरियंस कुछ शेयर करें, या आप टाइप भी कर सकते हैं। हाँ, ललन जी ने फिर से क्वेश्चन मेरा है कि व्हाट इज कैमरा बेसिक्स, मतलब कि कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कैमरा बेसिक्स। कैमरा बेसिक्स क्या होता है? क्या आपके पास कोई आइडिया है? आप लोग कुछ शेयर कर सकते हो? चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं। टाइम की बहुत टाइम, समय का बहुत बंधन होता है। उस समय पे हम लोग को बहुत कुछ कवर करना होता है। ठीक है, तो विल ट्राई कि हम लोग अच्छे से कवर करें सारे कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले आप लोग को ये समझना पड़ेगा कैमरा बेसिक्स मतलब कि मूल बातें। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे सबसे पहले ये समझ जाओ कि कैमरा बेसिक्स मीन्स कि एक्सपोजर। एक्सपोजर बोलते किसको है? एक्सपोजर मीन्स कि आपकी फोटो में कितनी लाइट एंटर कर रही है। ठीक है, अगर लाइट कम आ रही है तो आपकी फोटो डार्क होगी, अगर लाइट ज्यादा आ रही है तो आपकी फोटो ओवर ब्राइट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को सब कुछ समझना है पॉइंट वाइज, एक एक चीज करके मैं आपको डिटेल बताऊंगा। मैंने आपके लिए एक पीपीटी बनाया, जैसे मैंने कल एक पीपीटी शेयर किया था। आज मैं फिर से एक पीपीटी आप लोगों के लिए रेडी किया, मैं फिर से एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। हर चीज को मैं डिटेल में शेयर करूंगा। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेशन रिलेटेड, कोई रिगार्डिंग, तो आप मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर डिस्कस कीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली एक्सपोजर हम लोग समझेंगे। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग के साथ अपना आज का जो हमारा। आप लोग मुझे फटाफट बताइए कि स्क्रीन आपको विजिबल है। यस और नो में आंसर दीजिए। इफ यस, इफ नो, कोई भी एनीवन, यस और नो। रामविलास रजक, ओके। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, आई होप कि सबके लिए मेरी स्क्रीन विजिबल होगी।
तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं बेसिक कैमरा कंपोनेंट्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, मतलब कि कैमरा के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। जब भी अगर हमें कोई गाड़ी चलानी होती, गाड़ी सीखनी होती है, तो पहले हम लोग गाड़ी को देखते हैं, टेस्ट ड्राइव करते हैं, उसके बाद हम लोग परचेज करते हैं। तो कैमरे में भी बहुत सारे फीचर्स हैं, शायद आप लोग कुछ फीचर्स जानते भी होंगे, बहुत सारे फीचर्स आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपका जो फीचर यहाँ पे आता है वो है फंक्शन, द मेन हाउसिंग दैट होल्ड्स ऑल पार्ट्स टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कंटेंट्स में बैटरी है, मेमोरी कार्ड स्लॉट है, बटन्स है, ठीक है, डायलर है, ठीक है ना, प्रोवाइड्स ग्रिप एंड प्रोटेक्शन फॉर इंटरनल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये देखो, अब मैं यहाँ बात करूंगा एनाटॉमी की। एनाटॉमी इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, आप बोलोगे सर ये बायोलॉजी यहाँ कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं आप? तो मैं स्टार्टिंग फर्स्ट डे वन कल ही मैंने बताया था कि अगर आप फोटोग्राफी पढ़ रहे हो, फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से बायो कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ वो आपको समझना पड़ेगा। आप लोग किसी हॉस्पिटल में गए होगे, किसी क्लिनिक में गए होगे, तो वहाँ पे जब डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर्स केबिन के पीछे एक अच्छी सी मतलब पिक्चर लगी रहती है जिसमें कि पूरा ह्यूमन बॉडी होता है। और उसमें ह्यूमन बॉडी में कितनी सारे बॉडी में पार्ट्स होते हैं, लाइक नोज, आईज, टीथ, टंग, नेक, हेयर, हेड, हैंड, फिंगर। ठीक है, तो जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं सारे एक एक चीज डिटेल्स बताया गया होता है। और जनरली हम लोग भी जब बचपन में, जब छोटे से जब बड़े हुए थे, स्टार्टिंग में जब नर्सरी के जी वन टू में पढ़ा करते थे, तो वहां पे हमारे टीचर भी हमें ऐसे ही एक्सप्लेन किया करते थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे कि एनाटॉमी मतलब कि बॉडी एनाटॉमी। अब कैमरा एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, मीन्स की कैमरे के एनाटॉमी। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ ध्यान से इस पिक्चर में देखो कि कैमरा एनाटॉमी, नो योर कैमरा, मास्टर योर क्राफ्ट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में आप लोग वहां पे देख रहे हो मोड डायल। अब व्हाट इज मोड डायलर? ठीक है, ये मोड डायल होता क्या है, शटर बटन क्या होता है, ग्रिप, लेंस, होट्सू, व्यू फाइंडर, फोकस रिंग, लेंस माउंट, है ना, अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो ये कैमरा एनाटॉमी एक्चुअली मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, तो डिटेल में जाऊंगा तो शायद एक घंटा क्या एक दिन भी कम होगा। ठीक है, बट जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुन लो, तो आप लोग को बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कैमरा एनाटॉमी, मीन्स की बॉडी ऑफ कैमरा एनाटॉमी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब देखो, कैमरा में भी ये ध्यान रखना होगा कि हम लोग सब चीज को नहीं ले सकते हैं। अगर कैमरा एनाटॉमी की बात हो रही है तो वहां पे सिर्फ कैमरा की बात करेंगे। लेंस इज अ पार्ट ऑफ कैमरा और लेंस इज अ इक्विपमेंट ऑफ कैमरा? नो, लेंस इज अ इक्विपमेंट ऑफ कैमरा। आप अगर हाथ में वॉच पहनते हो, ईयर रिंग पहनते हो, ठीक है, तो वो आपका एक एक्सेसरीज है। ठीक है, आपके पास इक्विपमेंट है, बट लेंस यहाँ क्या है, कैमरे का पार्ट नहीं है। वो लेंस एक इक्विपमेंट है जो कि कैमरे में फिट होता है। ठीक है, मीन्स की अटैच होता है, डिटेच होता है। हमारे पास इंटरचेंजेबल लेंसेस होते हैं, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ लेंसेस। ठीक है, हम लोग लेंस को चेंज कर सकते हैं। तो कैमरा हमारे कैमरे का बॉडी, लेंस जो है हमारे कैमरे का बॉडी पार्ट में इंक्लूड नहीं होता है, वो हम लोग अलग से उसमें अटैच करते हैं। तो लेंस इज अ इक्विपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एनाटॉमी में कौन कौन सा पार्ट कवर आता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे एक है आपका मोड डायल। अब मोड डायल का क्या मतलब होता है? देखो, एक्चुअली मोड डायल मीन्स होता है, आपके कैमरे में बहुत सारे मोड्स दिए गए होते हैं। जो विगनर्स होते हैं ना, या फिर जो नॉन एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनके पास कोई आइडिया, कोई नॉलेज नहीं होता है, वो क्या करते हैं, महंगे महंगे कैमरा खरीद लेते हैं और ऑटो मोड में फोटो क्लिक करते हैं। तो आई थिंक वेरी बैड थिंग कि बहुत बेकार, आपके पास लाख रुपए, 2 लाख रुपए का कैमरा है, 5 लाख का कैमरा है, और आप उससे ऑटो मोड में फोटो क्लिक कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर मुझसे पूछा जाए तो वो कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि अगर आप ऑटो मोड में क्लिक करना है तो आप अपने फोन से ले लो या फिर एक सिंपल कैमरा परचेज कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं मोड डायलर की, तो मोड डायलर में यहाँ पे वेरियस मोड्स होते हैं। जैसे अपना मूड होता है ना, कभी गुड, कभी बैड, कभी एंग्री, है ना, कभी अच्छा, कभी बुरा, है ना, कभी गुस्सा वाला मूड होता है, कभी हंसी मजाक वाला मूड होता है। तो वैसे ही वहां पे कैमरे में भी कॉमन मोड होते हैं। बेसिकली कॉमन मोड के लिए मार्केट में हमारे पास जो ब्रांड अवेलेबल है वो है निकन है, कैनन है, सोनी है,
ठीक है, फिजिफिल्म है, पेंटेक्स है, और भी कुछ ब्रांड्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हम लोग कॉमन मोड की बात करें, जो कि एक कॉमन होता है और सारी कैमरे में अवेलेबल होता है, उसमें एक होता है ऑटो मोड। कैमरा क्या करता है वहां पे? ऑटो आप लोग को पता होगा। अगर आप कैमरा मोबाइल फोन में भी आपके पास एक प्रो मोड होता है और एक ऑटो मोड होता है। आप लोग जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हो, मैं एकदम गारंटेड कह सकता हूँ कि आप लोग सब लोग ऑटो मोड में फोटो क्लिक करते हो। ठीक है। और अगर आप चाहते हो प्रो मोड में क्लिक करने के लिए, तो आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आफ्टर 10 डेज आप लोग मोबाइल फोन में भी आप लोग प्रो मोड यूज करोगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मोड के साथ यहाँ पे। तो जैसे देखो, आपका मोड डायलर जो होता है, बेसिकली क्या है, यहाँ पे कैमरा एक्सपोजर सेट करता है, लेकिन आप बेसिकली वहां पे क्या है कि पूरी कंट्रोल, जैसे कि मान लो आप मैनुअल मोड में क्लिक कर रहे हो, ठीक है, तो मैनुअल मोड में क्या है, पूरी कंट्रोल आपके हाथ में होती है। अपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ, सब आप खुद से डिसाइड करते हो। अगर आप बाइक राइड कर रहे हो, तो आपको कौन सी गियर में गाड़ी चलानी, एक्सीलेटर कितना लेना है, कितनी स्पीड में गाड़ी चलानी है, आपको सब पता होता है, आप खुद से डिसाइड करते हो। ठीक है। बट अगर ऑटो मोड में आ जाते हैं, तो वहां पे आपके हाथ में सिर्फ एक एक्सीलेटर होता है, जिससे हम लोग जितना एक्सीलेटर को घुमाएंगे गाड़ी मेरी उतनी स्पीड जाएगी। ठीक है। तो वहां पे कैमरा खुद एक्सपोजर, फोकस और सेटिंग डिसाइड करता है। बट बेसिकली ये बिगिनर्स के लिए होता है, जिनको कुछ भी नहीं आता है। उसके बाद एक हम लोग आते हैं एनाटॉमी में, दूसरा है अपना शटर बटन। देखो, अभी तक हम लोग जिस बटन से क्लिक करते हैं, उस बटन को बोला जाता है क्लिक बटन। ये हम लोग को पता होता है। लेकिन जनरली अगर हम लोग फोटोग्राफी फील्ड में अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आज के बाद से आप लोग उसे क्लिक बटन नहीं कह के शटर रिलीज बटन कहना। मैं कल भी बोला था कि आप लोग एक नोटबुक लेके बैठो, जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आए या फिर कुछ लगे तो उसको नोट डाउन जरूर किया करो। तो यहाँ हम लोग क्लिक बटन को इस साइंस, आर्ट एंड साइंस के लैंग्वेज में कहते हैं शटर रिलीज बटन। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे शटर बटन के नीचे लिखा हुआ है प्रेस हाफवे टू फोकस फुल्ली टू टेक दी शॉट। इट मीन्स कि फर्स्ट प्रेस हाफ द शटर बटन एंड देन क्लिक। इट मीन्स कि आप जब फोटो क्लिक करते हो, हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम लोग के पास एक सिंपल सा फंडामेंटल होता है, कैमरा हाथ में है, आप पकड़ो क्लिक कर दिए, आपकी फोटो क्या होगी, हेजी हो जाएगी। तो फोटो हेजी नहीं हो, उसके लिए क्या करना है आपको, पहले शटर रिलीज बटन को फर्स्ट प्रेस हाफ एंड होल्ड, मतलब कि आपको आधा दबाना है और उसको होल्ड रखना है। आप जितने देर होल्ड रखोगे ना, मतलब 4 सेकेंड, 1 और 2 सेकेंड, आपका लेंस एडजस्ट करेगा, आपके सब्जेक्ट को फोकस करेगा। कभी कभी मोबाइल फोन में ही देखना, आपके पास फोकस होता है, आप जहाँ पे अपने फिंगर से टच करोगे वो फोकस होता है, बाकी नॉन फोकस चला जाता है, डिफोकस हो जाता है। तो कैमरा का लेंस क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली फोकस करेगा, और उसके बाद आप फुल प्रेस करोगे तो आपकी फोटो क्लिक होगी, तो वो बहुत ही ब्राइट, सुंदर और लाजवाब फोटो क्लिक होगी। इट मीन्स कि वो परफेक्ट फोटोग्राफी आपकी होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट प्रेस हाफ, होल्ड, देन क्लिक। अगर आपको कभी मौका मिलता है डीएसएलआर परचेज करने का, या फिर किसी फ्रेंड्स के पास हो या आपके पास हो, तो जैसे इसके पहले वाले बैच में 3 स्टूडेंट थे जिनके पास डीएसएलआर कैमरा अवेलेबल था। ठीक है। तो कोई बात नहीं, कल मैं डीएसएलआर कैमरा के साथ भी आप लोग के साथ लाइव आऊंगा, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। ठीक है। उसके बाद है ग्रिप। ग्रिप मीन्स होता है आपका हैंड। ठीक है। राइट और लेफ्ट हैंड। ठीक है। हमें भगवान ने एक हैंड, हाथ दिया जिसमें कि जनरली 5 फिंगर्स होते हैं। तो यहाँ पे पांचों फिंगर्स को कैसे पकड़ना है ग्रिपिंग करने के लिए, यहाँ पे कैमरे में बनी होती है। जैसे कि फिंगर 1 2 3 4 5, लिटिल फिंगर कहाँ रखना है, थंब कहाँ रखना है, इंडेक्स फिंगर कहाँ रखना है, उसे हम लोग कहते हैं ग्रिपिंग। नेक्स्ट है लेंस। ठीक है। लेंस मीन्स कि लेट्स लाइट इन एंड फोकसेस द इमेज ऑन द सेंसर। इट मीन्स कि देखो, बेसिकली लेंस का जो सबसे प्राइमरी जो वर्क है, वो है अपर्चर। और व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर क्या है? अपर्चर इज अ होल इन द लेंस। मैं डिस्कस करूंगा अपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ पे। पहले हम लोग एनाटॉमी को क्लियर कर लेते हैं। तो लेंस का काम होता है लाइट को कैमरे के सेंसर तक लेके जाना, जिससे कि ये डिसाइड होगा कि कैमरे में कितनी लाइट की जरूरत है। और वो डिसाइड कौन करेगा? आप करोगे। और आप कैसे करोगे? अपर्चर के थ्रू करोगे। ठीक है। उसके बाद है होट्सू।
होट शू देखो कैमरा के ऊपर वाले पार्ट में होता है, जहाँ पे कि हम लोग एक्सटर्नल फ्लैश यूज करते हैं। जब एक माउंट है जो कि फॉर फ्लैश और अदर एक्सेसरीज लाइक आपका माइक, आप देखोगे बहुत सारे मीडिया में, न्यूज चैनल में लोग वहां पे माइक लगा के रखते हैं, लोग वहां पे एलईडी लाइट लगा के रखते हैं, लोग वहां पे फ्लैश लाइट लगा के रखते हैं। दैट इज होट शू। नेक्स्ट थिंग इज व्यू फाइंडर। व्यू फाइंडर क्या करता है, आपकी आंखों से कैमरे में जो आप देखते हो कि आपको कौन सी एंगल मिल रही है, कौन सी फ्रेम मिल रही है, कौन सा व्यू मिल रहा है, उसे हम लोग कहते हैं व्यू फाइंडर। See through these two frame your so ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्यू फाइंडर। अगर हम लोग बात करें तो एक ऑप्टिकल व्यू फाइंडर होता है और एक डिजिटल व्यू फाइंडर होता है। जनरली अगर हम लोग डीएसएलआर कैमरा की बात करेंगे तो आपको वहां पे ऑप्टिकल व्यू फाइंडर मिलेगा, और अगर हम लोग अगर मिररलेस कैमरे में आ जाते हैं तो वहां पे आपको डिजिटल व्यू फाइंडर मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज फोकस रिंग। देखो वहां पे एक एरो बनी हुई है, ये फोकस रिंग आपके लेंस में होता है। इससे आप फोटो को, वीडियो को फोकस कर सकते हो। बट 90 मोर और लेस 90% जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो फोकसिंग रिंग का यूज नहीं करते हैं, वो उसको ऑटो में सेट कर देते हैं। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, लेंस ऑटोमेटिकली आपके सब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगा और ऑटोमेटिकली फोकस कर देगा। ठीक है। बट 10% टाइम ऐसा होता है जहां पे कि आपको मैनुअल यूज करना पड़ता है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब होता है जब आप वीडियोग्राफी कर रहे होते हो तो। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज लेंस माउंट। ठीक है। कनेक्ट द लेंस टू द कैमरा बॉडी। अब लेंस माउंट क्या है, आपके पास 10 लेंस है, एक ही कैमरा है, कभी ये लेंस चेंज करना है, कभी वो लेंस चेंज करना है, तो वहां पे एक कनेक्शन होता है जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कनेक्ट्स कहते हैं। ठीक है। तो जैसे आप मान लो कि आपके पास एक मोबाइल फोन है, उसकी बैटरी आप निकाल दोगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है, बैटरी लगा दोगे, बट बैटरी कहाँ लगाओगे, प्रॉपर जहां उसके कनेक्शन होते, उल्टा बैटरी लगाओगे तो काम नहीं करेगा। तो सेम थिंग दैट कि आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको फिक्स करना है आपके लेंस को, वहां पे पॉइंट्स बने होते हैं, वो पॉइंट्स मैं कल आपको लाइव दिखाऊंगा, आप लोग ध्यान रखना और मुझे याद भी दिलाना। अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करें तो फ्लैश लाइट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा लाइट व्हेन नीडेड। देखो बहुत सारे, देखो मैं कुछ कैमरा की बात करता हूँ, अगर डीएसएलआर की बात करता हूँ तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लो, जैसे हम लोग कल बात किए थे इंट्रोडक्शन को, तो वहां पे मैं बताया था आप लोगों को डीएसएलआर, मिररलेस, मतलब टाइप्स ऑफ कैमरा बहुत सारे थे। तो बेसिकली डीएसएलआर मींस डिजिटल सिंगल लेंस कैमरा, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। एसएलआर फॉर सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, जो कि बहुत पहले हुआ करता था जब डिजिटल नहीं था तो। ठीक है। इनबिल्ट फ्लैश कैमरे में होता है बहुत सारे, अभी आप महंगे कैमरे में चले जाओगे तो आपको इनबिल्ट फ्लैश नहीं मिलेगा। ठीक है। एलसीडी स्क्रीन, कंट्रोल बटन्स, मेमोरी कार्ड स्लॉट, बैटरी कंपार्टमेंट्स। ठीक है, कॉमन है, आप लोग सब समझ रहे हो यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं कैमरा बॉडी कंपोनेंट्स कंपैरिजन करते हैं थोड़ा। ठीक है। तो कैमरे के फ्रंट में क्या क्या होता है, मैं एक बार बस फिर से पूछना चाहता हूँ, मेरी आवाज आप लोग सब तक आ रही है ना? एक बार कोई भी यस लिख दीजिए प्लीज। नीरज ने लिखा है, बबीता, ललन, ओके, थैंक यू, थैंक यू जी लकी। ओके, गुड। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं कैमरा बॉडी एंड कंपोनेंट्स में। तो जैसे आप लोग कैमरा देख लिए फोटो में, मैं कल रियल में भी दिखा दूंगा, नहीं तो बोलोगे सर तो अभी तक फोटो में ही दिखा रहे थे, थोड़ा आगे भी बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो अभी हम लोग कैमरा बॉडी एंड कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो जो कैमरे को अगर हम लोग एक पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एनाटॉमी में, तो उसका एक पार्ट होता है फ्रंट, एक होता है टॉप मीन्स ऊपर का पार्ट, एक होता है रियर मीन्स पीछे का पार्ट, और साइड मीन्स दो साइड्स लेफ्ट एंड राइट, एक बॉटम मतलब बेस। ठीक है। तो फ्रंट में क्या क्या रहता है, लेंस रिलीज बटन रहता है, जैसा मैं बताया आपको, लेंस लगाना मतलब कि अटैच एंड डिटेच करना, ग्रिप, फ्लैश, सेल्फ टाइमर लैंप, लेंस माउंट। ठीक है। अब देखो ये सेल्फ टाइमर लैंप जो है ना, ये देखो ध्यान से आप लोग देखो। ठीक है। मैंने अभी जूम किया है, ये जो मैं अभी एरिया दिखा रहा हूँ, जो पार्ट दिखा रहा हूँ, ये है सेल्फ टाइमर। आप अगर मान लो घर में आपको फैमिली फोटो लेनी है, तो मैं ट्राईपोर्ड पे, मोनोपोर्ड पे या कहीं पे भी एक टेबल पे कैमरे को रख दिया और 10 सेकंड्स के लिए सेट कर दिया। तो आप मोबाइल फोन में भी देखते हो ना, टक 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 एक साउंड आती है बीप की, टिंग 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 टिंग। तो सेम साउंड आपके कैमरे में, यहाँ पे ये लाइट के माध्यम से आपको पता चलेगा ये लाइट ब्लिंक करेगी।
ठीक है। अगर आप 10 सेकंड्स के लिए लगाए हो तो लाइट 10 सेकंड ब्लिंक करेगा और फिर आपकी फोटो वो क्लिक करेगा। अब हम लोग आते हैं टॉप में। टॉप में क्या क्या मिल रहा है आपको? मोड डायल, जैसे मैंने बताया कि वहां पे आपको ऑटो मोड मिलेगा, प्रोग्राम मोड मिलेगा, अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी, जहां से कि आप मोड चेंज कर पाओगे। अगर आपको स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करनी है तो आप स्पोर्ट्स मोड चूज कर लो। ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हो, अगर आप प्रोफेशनल हो, तो आप मैनुअल मोड में सारे ऑल टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी आप कर सकते हो। आपको कोई मोड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कस्टमाइज मोड भी होता है, जैसे कि हम लोग C1 C2 C3 कहते हैं। ठीक है। जिसको कि आप लोग कस्टमाइज कर सकते हो 1 2 3 के साथ। ठीक है। कस्टमाइजेशन 1, कस्टमाइजेशन 2 एंड कस्टमाइजेशन 3। इट मीन्स कि आपको वो फिट करेगा, फिक्स करेगा कि आप उसको खुद से चेंज कर सकते हो और खुद से सेट कर सकते हो। सपोज दैट कि आप प्रोफेशनल हो, ठीक है, आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी हो, जैसे कि स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हो, जैसे आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे हो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए काम कर रहे हो, बीसीसीआई के लिए काम कर रहे हो, अब तो वहां पे भी बहुत सारे वैकेंसीज निकलने लगे हैं। ठीक है। और अच्छी सैलरी, अच्छी पैकेज रहते हैं, बशर्ते आपके पास अच्छी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। लास्ट मैंने देखा था आईसीसी डिजिटल के बहुत सारे वैकेंसीज निकले थे। आईसीसी डिजिटल जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जहाँ पे अगर आप इनरोल होते हो या जहाँ पे आप वर्क करते हो, तो जैसे मैंने कल बताया था कि एक क्रिकेट मैच के लिए वहां पे लगभग मोर और लेस 300 फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स एंड कंट्रोलर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोड सिलेक्शन करना पड़ेगा, इंडोर आउटडोर, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब खुद के कंट्रोल्स वहां पे आप रेडी कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मोड डायलर जो है, अच्छा एक मिनट, स्क्रीन ऑफ हो गई होगी, सॉरी। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। टॉप के बाद हम लोग आ जाते हैं, अच्छा टॉप में मेन डायलर हो गया, पावर स्विच मीन्स कि ऑन ऑफ करना, फोर्ट्सू मैं दिखा चुका हूँ। रियर में आपके पास व्यू फाइंडर मिलता है, ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक, जैसा मैंने बताया। एलसीडी मॉनिटर मिलता है रिव्यू करने के लिए, जैसे आपने फोटो क्लिक किया है तो आप उसे देख सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। मेन्यू बटन मिलेगा, मेन्यू में बहुत सारे फंक्शन एंड फीचर्स होते हैं। प्ले बैक बटन मिलेगा, कमांड डायल मिलेगा। साइड में क्या क्या मिलता है? बैटरी कंपार्टमेंट, जहाँ की हम लोग बैटरी लगाते हैं, निकालते हैं, चार्ज करते हैं, फिर से वापस लगाते हैं। मेमोरी कार्ड स्लॉट मिलेगा, जिसमें की सारी फोटो कैप्चर करके रखी जाती है, दैट इज मेमोरी कार्ड स्लॉट। ट्राईपोड माउंट, आप उसमें ट्राईपोड, मोनोपोड, आप जो भी चाहो एज पर रिक्वायरमेंट आप वहां पे यूज कर सकते हो। ठीक है। टर्मिनल कवर, HDMI, USB एंड माइक, जो कि हम लोग अलग से एक्सटर्नल यूज करते हैं। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कॉमन कैमरा बटन एंड देयर फंक्शंस की। जैसे लेंस रिलीज बटन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, अनलॉक द लेंस सो यू कैन चेंज इट। ठीक है। इट मीन्स की इट मीन्स की आपको वहां पे क्या करना है, लेंस को कैसे लगाना है, कैसे सेट करना है। फ्लैश बटन pops up the built-in flash on cameras that have one। ये आपका इनबिल्ट फ्लैश होता है, जो कि आपके कैमरा में एक फीचर दी गई होती है। नंबर 3 है कंट्रोल डायल व्हील। अब ये व्हील आपको कैमरे में दिखेगा, जहां से कि आप एडजस्ट कर सकते हो लाइक अपर्चर, शटर स्पीड और एक्सपोजर कंपनसेशन। ठीक है। ये मैं कल डिस्कस करूंगा, अपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ, या फिर आज का टाइम बचता है तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज आईएसओ बटन, क्विकली चेंजेस सेंसर सेंसिटिविटी टू आई लाइट। ठीक है। आईएसओ मीन्स इमेज सेंसिटिविटी। ड्राइव मोड बटन स्विचेस बिटवीन सिंगल शॉट, कंटिन्यूअस शूटिंग और टाइमर। देखो, ये थोड़ा समझने का चीज है यहाँ पे। ड्राइव मोड बटन क्या होता है ना, सपोज दैट कि आप एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हो या आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो। ठीक है। आप जंगल में फोटोग्राफी कर रहे हो, आपको पता है कि यहाँ से अभी एक टाइगर जाने वाला है, लेकिन आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, कब वो जाएगा आपको पता नहीं होता। जैसे मैंने कल एक बर्ड के बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो मान लो कि एक वहां पे टाइगर है, वो आने वाला है, आपको पता है उसका टाइम इस समय वो यहाँ पे पानी पीने आता है, एक अप्रोक्स टाइमिंग फिक्स होता है उनका भी, इस समय वो पानी पीने आने वाला है, यहाँ पे वो भ्रमण करने वाला है। ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप एक मचान बना के एक पेड़ के ऊपर एक आप बैठ गए हो। ठीक है। तो वहां पे आप क्या करोगे कि मान लो वो आया और चला गया,
ठीक है, हो सकता है वो आया और रुका ही ना, सीधा वहां से क्रॉस कर गया हो। तो आप अगर एक एक फोटो क्लिक करोगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो वहां हम लोग क्या करेंगे, स्विच चेस करेंगे उसको सिंगल शॉट से कंटिन्यूअस शूटिंग से। अब कंटिन्यूअस शूटिंग में भी वहां पे एक स्लो कंटिन्यूअस होता है, एक हाई स्पीड होता है। स्लो में क्या होगा, अगर आप एक बार क्लिक करके रखोगे तो वो फोटो क्लिक हुई कैसे, सिंगल क्लिक कैसे होता है, क्लिक। और अगर आप स्लो मोड पे रखोगे तो वो क्लिक कैसे करेगा, अगर आप कंटिन्यू प्रेस करके रखे हो तो क्लिक 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 क्लिक। मतलब अगर आप उसको 1 सेकेंड, अगर आप मान लो 30 सेकेंड्स आप अगर उसे प्रेस करके रखोगे तो अप्रोक्स आपको वो 30 सेकेंड्स में अप्रोक्स आपको 40 फोटोज क्लिक करके दे देगा। और नेक्स्ट है हाई स्पीड। अब हाई स्पीड में अगर आप आ जाते हो ना, अगर आप उसे 10 सेकंड्स क्लिक कर रखोगे ना तो 10 सेकंड्स में आपको वो 40 और 50 फोटो क्लिक करके दे देगा। मतलब उसकी स्पीड जो होती है ना, वो उसकी स्पीड होती है टक 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 टक, क्लिक 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 क्लिक, टक 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 टक। मतलब आप जितनी स्पीड से सोच रहे हो ना उतनी स्पीड से वो क्लिक भी कर रहा है, और जितनी बार वो क्लिक कर रहा है उतनी फोटो आपकी कैप्चर हो रही है। तो आप हर मोमेंट से कैप्चर कर पाओगे जितने प्रोफेशनल होते हैं। मैं खुद ये मोड को यूज करता हूँ, तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग भी यूज करो। ठीक है। शटर रिलीज बटन मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि कैप्चर द फोटो, हाफ प्रेस टू फोकस, फुल प्रेस टू शूट। ठीक है। मोड डायल डिस्कशन हो चुका है। प्लेबैक बटन मैंने बता दिया कि आप जो फोटो क्लिक करते हो उसको एलसीडी स्क्रीन में देखने के लिए हम लोग प्लेबैक बटन यूज करते हैं। मेन्यू बटन में आपको यहाँ पे कैमरा सेटिंग्स, इमेज क्वालिटी, फॉर्मेट, कस्टम फंक्शन, बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको वहां पे कौन से फंक्शन यूज करनी, कौन से फंक्शन आपको देखना है। ठीक है। फंक्शन एफ एन बटन एक होता है, शॉर्टकट टू कस्टमाइजेबल सेटिंग लाइक आईएसओ और व्हाइट बैलेंस। ठीक है। लेंस फंक्शंस, ठीक है। फोकस इज लाइट ऑन टू द इमेज सेंसर। मैं पहले ही बताया था कि लेंस का काम होता है लाइट जो है कितना इमेज सेंसर पे इफेक्ट करेगा। ठीक है। Determines field of view and depth of field, DOF, interchangeable in DSLR, mirrorless camera, fixed in point and shoot camera। ठीक है। मतलब कि लेंस जो है वो इंटरचेंजेबल होता है। आप मार्केट में यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स टाइप के लेंसेस अवेलेबल हैं हर ब्रांड के। आप उसको जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूँ तो एक कैमरे का जो प्राइस होता है वो स्टार्ट होता है आपका अप्रोक्स, डीएसएलआर की मैं बात करूँ तो 30K to 7 lakhs। अगर हम लोग थोड़े हाई फॉर्मेट में चले जाए वीडियो में, जो कि बॉलीवुड की मूवी बनती है, तो उसके लिए रेड कैमरा यूज होता है जिसकी प्राइस होती है अप्रोक्स 3 करोड़। ठीक है। तो रेड कैमरे का जो स्टार्टिंग रेंज है वो करोड़ में स्टार्ट होता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, ऐसे करके स्टार्टिंग रेंज है उसका। ठीक है। और अगर नॉर्मल हम लोग जो लेंस कैमरा यूज करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 30K to 6 लाख, 7 lakhs, 8 lakhs। और जो लेंसेस मार्केट में मिलते हैं वो लेंस अवेलेबल है 6K to 15 lakhs, 6,000 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक का लेंस मार्केट में अवेलेबल है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी फोटोग्राफी स्किल कैसी है, आप अपने आप को कितना डेवलप कर पाए हो, और आपको कब कहाँ रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ ललन जी, आपका क्वेश्चन आप टाइप कीजिए। ललन जी का एक क्वेश्चन है। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं स्क्रीन फिर से चेंज कर दे रहा हूँ। एक मिनट। कैमरा में 500D और 1500D, ये क्या है, क्वालिटी या और कुछ? देखिए ललन जी, एक्चुअली जो आपने लिखा है 500D और 1500D, ये मॉडल नंबर। ठीक है। क्लियर है। बेसिकली
जो आपका 500D है। और क्वालिटी की बात करें तो देखो, आप एक्चुअली मैं पहले ही बता चुका हूँ ना कि बहुत सारे कैमरा के ब्रांड अवेलेबल हैं और बहुत सारे उसके आपके मतलब मॉडल अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे 500D और 1500, ये कैनन का मॉडल है। ठीक है, अब कैनन में आप कौन सा लेना चाहोगे? बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये बहुत हाई लेवल का कैमरा नहीं है, बट हाँ ओके, आप 1500D यूज कर सकते हो। 500D तो बहुत पहले का पुराना, पहले यूज हुआ करता था। मॉडल नंबर से भी क्वालिटी की पहचान होती है, देखो होती है, बिल्कुल होती है। अब अगर हम लोग प्राइस की बात करेंगे तो एक अल्टो कार में 4 लाख में लेता हूँ, और अगर मेरे पास सफारी कार है तो मैं 26 लाख में परचेस करता हूँ। ठीक है, तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपका बजट क्या है। लेकिन कभी ये नहीं सोचना है कि मैं 30,000 के कैमरा से मैं 3 लाख वाली क्वालिटी नहीं दे पाऊंगा। 100% यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। ठीक है, आप कर सकते हो, ये आपकी स्किल है। आपकी स्किल जितनी अच्छी होगी, आप उतना अच्छा क्वालिटी आउटपुट दे पाओगे। जरूरी नहीं है मेरे पास 5 लाख की कैमरा होना चाहिए अच्छी फोटोग्राफर बनने के लिए, जी नहीं। मेरे सर्कल में बहुत ऐसा है, जब मैं खुद स्टार्ट किया था तो मेरे पास निकॉन का D3300 था, जो कि आज भी मेरे पास है। कल मैं आप लोग को D3300 में जरूर दिखाऊंगा। मेरे पास और भी 3-4 कैमराज हैं, बट D3300 जो है वो उस समय का बेस्ट कैमरा था, और आज भी मैं उसे बेस्ट बोलता हूँ। इवन की D3300 वर्ल्ड वाइड बहुत सारे प्राइज ले चुका है, और उसने एक स्पेस की ऐसी फोटो क्लिक की थी जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो देखो, मॉडल नंबर पे तो क्वालिटी होता ही है, प्राइस वाइज तो क्वालिटी होता ही ना। आप जितना आप चीनी डालोगे आपकी चाय उतनी मीठी होगी, तो आप जितना पैसे लगाओगे आपको उतने सारे फीचर्स उसमें इनहेंस्ड होते चले जाएंगे। डीएसएलआर की बात करते हैं तो बेसिकली ये दो फॉर्मेट अवेलेबल होता है, डीएक्स और एफएक्स फॉर्मेट पे। ललन जी का क्वेश्चन था तो मैं थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ। डीएक्स जो होता है उसमें क्रॉप सेंसर यूज होते हैं, और एफएक्स जो होता है फुल फॉर्मेट होता है। अब देखो, डीएक्स और एफएक्स में क्या है ना, कि डीएक्स जैसे जो होता है वो बिगनर्स लेवल का होता है। मतलब अगर मैं 1 लाख के अंदर का कैमरा परचेज करूंगा तो मुझे डीएक्स फॉर्मेट मिलेगा। बट प्रोफेशनल्स में अगर आप जाओगे, आप लेकिन आपको स्टार्टिंग डीएक्स के साथ ही करना है। डीएक्स से जब आप सीख जाओगे तो उसके बाद आप एफएक्स में चले जाओगे। एफएक्स फॉर्मेट होता है फुल फ्रेम कैमरा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डीएक्स के साथ एफएक्स मतलब क्या है। डीएक्स है क्रॉप सेंसर है, और एफएक्स क्या है? एफएक्स आपका फुल फ्रेम कैमरा है। अब दोनों में अंतर क्या है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। आज का क्लास हम लोग का जो टॉपिक है उसको मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। कल आप लोग जरूर ये क्वेश्चन कीजिएगा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएक्स एंड एफएक्स फॉर्मेट। इसके डीएक्स और एफएक्स में क्या डिफरेंसेस है। अभी मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हम लोग अभी क्लास को कंटिन्यू वहीं पे करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज, अब फिर से आप लोग पीपीटी पे आ जाइए। व्हाट इज अ लेंस? अ सॉरी, a lens is the part of the camera that collects light and focuses it to create a clear image। ठीक है, लेंस मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूँ कि अपर्चर जो होता है वो लेंस में होता है। अपर्चर इज अ होल इन द लेंस। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे फोकल लेंथ की बात करेंगे तो सबसे पहले फोकल लेंथ का जो मेजरमेंट होता है, व्हाट इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ फोकल लेंथ और लेंस। ठीक है, तो उसको हम लोग एमएम में काउंट करते हैं। एमएम मीन्स मिलीमीटर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि टेल्स हाउ वाइड और जूम्ड योर फोटो इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग ये ध्यान रखना, एमएम जितना कम होगा उतनी एंगल आपकी वाइडर होगी। मतलब सपोज दैट मैं 18 mm दिखा रहा हूँ तो वाइड व्यू। अगर आपको लैंडस्केप व्यू लेना है, पूरी क्लास की फोटो लेनी है, पूरी घर की फोटो लेनी है, मतलब एक बड़ा एरिया कैप्चर करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यूज करेंगे, वाइड एंगल लेंस यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमें एक नेचुरल व्यू लेना हो तो उसके लिए 35 mm, 50 mm, ठीक है, हम लोग यूज करेंगे। अगर हमें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जाना है तो भाई सिंपल फंडामेंटल है कि मैं किसी एनिमल के पास नहीं जा सकता, मुझे दूर से फोटोग्राफी करनी पड़ेगी। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहा हूँ तो मैं किसी प्लेयर के पास नहीं जा सकता हूँ, मुझे वो जो एक रिंग होती है उसके बाहर रख के फोटो क्लिक करनी है। तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, जूम्ड लेंस यूज करते हैं।
ठीक है। टाइप्स ऑफ लेंसेज की बात करें तो यहाँ पे जैसे वाइड एंगल लेंस है, कैप्चर्स मोर एरिया। स्टैंडर्ड लेंस है, एक सिंपल क्लिक के लिए है। टेलीफोटो लेंस, टेलीफोटो लेंस मतलब कि आपको जूम्स इन ऑन फार सब्जेक्ट्स, इट मींस कि आपको दूर की फोटो लेने के लिए हम लोग 200, 300, 500, 600, 800 mm के लेंसेस यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे है लेंस इन फोटोग्राफी। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे सारे कवर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। व्हाट इज लेंस मैं बता दिया हूँ। ठीक है, लेंस में लाइट और सेंसर की एक फोटो में थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखो ये सारे ऑप्टिकल लेंसेस हैं। लाइट एंटर कर रहा है और सेंसर में जा रहा है जहां से कि फोटो बनती है। थिंक ऑफ द लेंस एज योर आई, इट डिसाइड्स व्हाट यू सी एंड हाउ इट लुक्स। ये आपको डिसाइड मतलब कि आप मान लो कि आपकी आंख जो है वो लेंस है। ठीक है, यहाँ पे मैं बनाया लिखा भी था द आई ऑफ द कैमरा। ठीक है, और लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट लेट्स लाइट इनटू द कैमरा एंड फोकसेस इट ऑन टू द सेंसर टू क्रिएट अ शार्प इमेज। ठीक है, अब देखो व्हाट डज अ लेंस डू। ठीक है, आप देखो यहाँ सबसे पहले आप देखो फोकस। द लेंस एडजस्ट टू मेक योर सब्जेक्ट शार्प और ब्लरी। मैं पहले ही बताया था ना कि आपको वहां अपने फोकस को शार्प करना है या ब्लरी करना है। ठीक है, वो लेंस डिसाइड करेगा, बट लेंस को डिसाइड कौन कर रहा है? कंट्रोलर। कंट्रोलर कौन हो? आप हो। फील्ड ऑफ व्यू देखो, वाइड व्यू देखो, नैरो व्यू देखो। ठीक है, डेप्थ ऑफ फील्ड, जैसे हम लोग बुके इफेक्ट क्लिक करते हैं ना, तो फर्स्ट वाली फोटो आप लोग देखो, इसमें बुके इफेक्ट है। मेरी जो आप फोटो देख रहे हो यहाँ पे, फोटो बिल्कुल क्लियर है, बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल ब्लर है। ठीक है, ब्लरी बैकग्राउंड। और नेक्स्ट है डीप, मीन्स की एवरीथिंग शार्प। आपको शुरू से लेके अंत तक, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको फोटो की क्वालिटी एक जैसी मिलेगी और बिल्कुल शार्प मिलेगी, जो कि पार्ट होता है डेप्थ ऑफ फील्ड का। ठीक है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स की बात करें तो देखो सेम सीन, डिफरेंट लेंसेस, डिफरेंट रिजल्ट्स, मैं बात कर रहा था। तो आप देखो कि यहाँ पे सेम सीन है, डिफरेंट लेंसेस यूज किया गया है, डिफरेंट रिजल्ट है। सबसे पहले हम लोग वाइड एंगल लिए हैं, आपको 16 mm है। ठीक है, स्टैंडर्ड में 35 mm है, एंड टेलीफोटो में 200 mm। तो आप देख सकते हो कि 10 to 24 mm के जो लेंसेस होते हैं, ग्रेट फॉर लैंडस्केप्स, सिटीस्केप्स एंड इंटीरियर्स। एंड 35 to 50 mm के लेंस जो होते हैं, ग्रेट फॉर स्ट्रीट, ट्रेवल, एवरीडे शॉट्स। ग्रेट फॉर वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स, डिस्टेंट सब्जेक्ट जो आपसे दूर होता है, उसके लिए हम लोग 70 mm प्लस का लेंस यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग दूर की फोटो, जिसके लिए सबसे बेस्ट लेंस होता है 70 mm to 200 mm। आई थिंक अगर मैं स्टैंडर्ड लेंस की बात करूं तो वर्ल्ड वाइड जो सबसे बेस्ट लेंस है अकॉर्डिंग टू मी, वो है 50 mm। वाइड एंगल की बात करूं तो मैं लेंस यूज करता हूं 10 to 24 mm। टेलीफोटो की बात करूं तो 70 to 200 इज बेसिकली इनफ फॉर, मतलब एक जनरली मैं बात करूं तो 70 से 200 mm का जो लेंस होता है वो काफी होता है, जिसकी प्राइस भी अगर हम लोग बात करें एक प्राइस रेंज की, तो 1 लाख और 1.5 लाख के बीच में वो लेंस आ जाती है। बट वो लेंस अगर आप एक बार ले लोगे ना, तो उसके फैन हो जाओगे, दीवाने हो जाओगे, इतनी अच्छी वो लेंस होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेंसेज है। वाइड एंगल मैं डिस्कस कर चुका हूँ, स्टैंडर्ड है, टेलीफोटो है ना। आप यहाँ पे देख रहे फोटो के साथ है, वाइड एंगल से हम लोग कैप्चर अ लार्ज एरिया। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो नेचुरल पर्सपेक्टिव, टेलीफोटो की बात करें तो ब्रिंग्स डिस्टेंट सब्जेक्ट क्लोजर। ठीक है, आइडियल फॉर वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स एंड पोर्ट्रेट। ठीक है, लेंस एनाटोमी, जैसे हम लोग उसमें कैमरा एनाटोमी की बात किए थे, अब ये है मेरा लेंस एनाटोमी। ठीक है, तो फर्स्ट में फ्रंट एलिमेंट, लाइट इंटर्स द लेंस। अपर्चर ब्लेड्स कंट्रोल हाउ मच लाइट इंटर। मैं बताया अपर्चर इज अ होल इन द लेंस, वो एक होल होता है, कितनी लाइट आपके कैमरा में इंटर करती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज लेंस एलिमेंट, ग्लास एलिमेंट्स दैट फोकस लाइट। फोकस रिंग एडजस्ट शार्पनेस, मतलब आपके आप कितना शार्पनेस चाहते हो अपनी फोटो क्वालिटी में। ठीक है, लेंस माउंट कनेक्ट लेंस टू द कैमरा, ये मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ।
कॉमन लेंस एक्सेसरीज की बात करते हैं तो एक लेंस हुड होता है। आप लोग देखे होगे जब कैमरा किसी के पास होगा तो लेंस के सामने एक लेंस हुड लगी रहती है, इसे हम लोग हुड कहते हैं। आपको शायद नाम नहीं पता होगा तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि उसे हम लोग हुड कहते हैं, लेंस हुड। उसका काम होता है कि रिड्यूस, एक्चुअली बेसिकली उसको समझ लो कि यूवी प्रोटेक्शन, और जो धूप का जो किरण होती है, धूप की जो किरणें होती है, जो उनकी हार्ड किरण जो होते हैं, यूवी अल्ट्रावायलेट रे होते हैं, उससे आपके लेंस को प्रोटेक्ट करता है और आपकी क्वालिटी, फोटो क्वालिटी को इनहेंस्ड करता है। तो उसके बाद एक यूवी फिल्टर है, प्रोटेक्ट्स द फ्रंट एलिमेंट फ्रॉम डस्ट एंड स्क्रैचेस। एक यूवी फिल्टर आता है जो कि बहुत कॉस्टली नहीं होता है, 700, 800, 1000, 2000 के अंदर आ जाता है। और देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिल्टर्स अवेलेबल है मार्केट में। आप कलर फिल्टर ले सकते हो, एनडी फिल्टर ले सकते हो, जनरली जो होता है वो यूवी फिल्टर सब लोग यूज करते हैं। तो इफ कभी अगर आप डीएसएलआर परचेज करते हो तो आप यूवी फिल्टर जरूर यूज करो, उससे आपको कलर क्वालिटी अच्छी मिलेगी और आपका लेंस बिल्कुल स्क्रैच और डस्ट प्रूफ रहेगा। क्लीनिंग किट आप समझ सकते हो। लेंसेस एंड फोकल लेंथ, ये सारा टॉपिक कवर हो चुका है। जैसे मैं बता रहा था 70 to 200 mm के लेंस की मैं बात करूं तो ये बेस्ट लेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे फोकल लेंथ गाइड भी देख लो आप लोग। वाइड एंगल, वाइडर व्यू, स्टैंडर्ड, नेचुरल पर्सपेक्टिव, टेलीफोटो, जूम्ड इन। ठीक है, common lens types and their uses: ultra wide angle 8 mm to 14 mm, wide angle 16 mm to 35 mm, standard 35 mm to 50 mm, short telephoto 85 to 135 और 70 to 200 भी हम लोग कह सकते हैं। टेलीफोटो के लिए हम लोग यूज करेंगे 70 to 300, 135 to 300, 150 to 500। सुपर टेलीफोटो 300 प्लस, जो कि आपका चला जाएगा अप्रोक्स 800 mm तक। बट अगर आपको रिक्वायर्ड है कि मुझे 1000 mm का लेंस चाहिए, 1500 mm का लेंस चाहिए, तो आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कंपनी को ऑर्डर देना पड़ेगा। कंपनी भी आपको वो लेंस बना के देगी। ठीक है, सारे लेंस देख लो, कौन सा लेंस हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, सुपर टेलीफोटो लेंस जो होता है बहुत कमाल का लेंस होता है, वो एक्सट्रीम जूम कर सकते हो वाइल्ड लाइफ एंड एस्ट्रोनॉमी के लिए। ठीक है, मतलब मून हो गया, ये सब की फोटो लेने के लिए आप लोग उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। देखो, यहाँ मैंने बनाया था फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, इट इज रिटेन ऑन द लेंस, एग्जाम्पल 18 to 55 mm। मतलब कि आप जो भी लेंस परचेज करोगे ना, तो आपको लेंस में वो लिखा हुआ मिलेगा कि वो लेंस कितने का है, लाइक दिस। ये देखो, ठीक है, ये लेंस जो है 18 mm to 15 mm का लेंस है। अब देखो यहाँ पे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा डिस्कशन का चीज है। आप लोग यहाँ तक समझ चुके हो ना, कहीं कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोग को, कोई डाउट नहीं है? अभी हम लोग थोड़ा सा और इसको एडवांस लेवल पे समझेंगे, हमारे पास 10 to 15 मिनट्स का टाइम है अभी, मैं वो भी क्लियर करूंगा। आप लोग यहाँ तक समझ रहे हो, कहीं कोई इशू नहीं है किसी को? चलो, आई होप कि क्लियर है कॉन्सेप्ट। कहीं देखो, कहीं कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज आस्क। कहीं कोई भी, मैं 10 टाइम्स डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। मैं चाहता हूँ कि ये 10 डेज आप लोग के लिए एकदम गोल्डन डेज हो इस फील्ड के लिए, कि आप अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब देखो, मैं यहाँ पे एक लेंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसे कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्राइम लेंसेस और जूम लेंस। देखो, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अब हम लोग लेंस की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक होता है प्राइम लेंस और एक होता है जूम लेंस। अब दोनों में आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइम लेंस क्या है, वो आपका फिक्स्ड फोकल आपको प्रोवाइड करता है, और जूम लेंस क्या है, वो वेरिएबल होता है। जैसे सपोज दैट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
मैं एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 50 mm। अगर किसी लेंस में अगर आपको लिखा हुआ मिल रहा है 50 mm, ओनली 50 mm, इट मीन्स कि वो लेंस प्राइम लेंस है। किसी लेंस में आपको मिल रहा है 35 mm, ओनली 35 mm लिखा हुआ है, इट मीन्स कि वो प्राइम लेंस है। किसी लेंस में आपको लिखा हुआ मिल रहा है 500 mm, इट मीन्स कि वो प्राइम लेंस है। ठीक है। और जूम लेंस में क्या रहेगा, 18 mm टू 85 mm, 70 mm टू 70 mm टू 70 mm टू 200 mm, 150 mm टू आपका 500 mm। जैसा देखो यहाँ पे है ना, ये 18 to 55 लिखी हुई है। ठीक है। तो ये हो गया जूम लेंस। इस फॉर्मेट में आपको जहां भी लिखा हुआ मिलेगा वो आपको वो जूम लेंस होगा। बट जहां पे ओनली 18 mm लिखा हो, ओनली 55 mm लिखा हुआ हो, तो वो प्राइम लेंस होगा। ठीक है। इट मीन्स कि जूम लेंस आपके लिए वेरिएबल है, आप उसको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। बट प्राइम लेंस जो होता है वो फिक्स फोकल होता है, आपको फिक्स फोकल प्रोवाइड कराएगा। आप उसे ना जूम इन कर सकते हो ना उसे जूम आउट कर सकते हो। बेसिकली ये डिफरेंस होता है आपके प्राइम लेंस एंड जूम लेंस में। ठीक है। प्राइम लेंस फिक्स फोकल लेंथ, अ प्राइम लेंस हैज वन फिक्स्ड फोकल लेंथ, यू कांट जूम, जैसा मैंने बताया। बट अब अगर हम लोग फीचर्स की बात करें, लिमिटेशन की बात करें, तो जो प्राइम लेंसेस होते हैं वो वेरी शार्प इमेज क्वालिटी, आपको जूम लेंस से थोड़ी अच्छी क्वालिटी इसमें मिलती है। ऐसा नहीं है कि जूम लेंस क्वालिटी उससे, लेकिन अच्छी क्वालिटी आपको इसमें मिलती है क्योंकि ये फिक्स फोकल प्रोवाइड कराता है। बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए प्राइम लेंस बेस्ड है। वाइडर अपर्चर, ग्रेट फॉर लो लाइट, कम लाइट में भी आप इससे अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हो। और ये छोटा और लाइटर मतलब हल्का होता है वेट में। लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें आप जूम नहीं कर सकते हो, आपको फिजिकली मूव करना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट आपसे दूर है तो आपको अपने सब्जेक्ट के पास जाना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्योंकि सब्जेक्ट आपके पास नहीं आएगा, आपका सब्जेक्ट आपको उसके पास जाना पड़ेगा। है ना, कहते हैं ना कि प्यासा को कुआं के पास जाना पड़ता है, कुआं प्यासा के पास नहीं आता है। एग्जाम्पल्स देखो, मैंने पहले ही बताया था आपको, सेम मिल रहा है 35 mm, 50 mm, 85 mm, 200 mm एंड 500 mm। ठीक है। जूम लेंस वेरिएबल फोकल लेंथ ऑलरेडी डिस्कस्ड, आपको यहाँ को समझाने की जरूरत नहीं है। वेरी फ्लेक्सिबल होता है, वन लेंस मैनी व्यूज, आप एक लेंस से बहुत तरह की फोटोग्राफी कर सकते हो। गुड फॉर ट्रेवल एंड इवेंट्स, आपका टाइम सेव होगा, आपको लेंस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिमिटेशन है स्लाइटली लेफ्ट आर्क, मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा क्वालिटी में फर्क पड़ता है, वो मतलब 5% मान लेते हैं। ठीक है। लेकिन यूजुअली हैवियर मतलब कि ये भारी होता है। अगर आपका प्राइम लेंस मान लो कि 400 ग्राम का है ना, तो ये आपका 800 ग्राम का होगा। ठीक है। स्मॉलर अपर्चर, लेस बैकग्राउंड ब्लर आपको कम मिलेगा उसमें। अब एग्जांपल्स में आप देख लो, यहाँ पे एग्जांपल में क्या था, 35, 50, 85, 200, 500 mm। यहाँ पे 85, 18 to 55, 24 to 70, 70 to 200 एंड मोर। ठीक है। कैमरा टाइप्स की बात कर लेते हैं। स्मार्टफोन कैमरा, ठीक है, जो हम लोग एवरीडे फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं, सोशल मीडिया के लिए यूज करते हैं, जो इजी टू यूज है, ऑलवेज अवेलेबल है, आपके हाथ में, आपके पॉकेट में, आपके घर में, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस ऑटो सेटिंग्स के साथ अवेलेबल है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट कैमरा, पॉइंट एंड शूट कैमरा। मैं कल इस पे थोड़ा और विस्तार से डिस्कशन करूंगा, विथ मैं लाइव कल आऊंगा, और कल मैं आप लोग को लाइव का भी हूँ बट कल भी लाइव रहूंगा कैमरे के साथ, जिसमें कि मैं आपको डीएसएलआर कैमरा, स्मार्टफोन कैमरा तो आप लोग देख ही रहे हो, कॉम्पैक्ट कैमरा, डीएसएलआर कैमरा मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा रिजोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। आज का जो आपका एक टास्क है, इसकी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और काइंडली कल आप लोग इसको अपने घर पे एक कहीं कैफे में जाके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, या फिर आप इसको कॉपी में बना लीजिएगा, बट कॉपी बनाने में टाइम लगेगा, इससे इजी होगा, कैफे में जाइए, 5 रुपए दीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और इसको फिल कर लीजिएगा कल। ये आपके प्रोजेक्ट में काउंट होगा, आपके असाइनमेंट असेसमेंट, ठीक है, उसमें आपका ये काउंट होगा। इसके आप लोग सब लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और जो आज हम लोग कैमरा एनाटॉमी पढ़े हैं, कैमरा पार्ट्स पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पे सब कुछ है। तो आपको कुछ करना नहीं है, नंबर 1 to 12 आपको बस वहाँ फिल करना है। और उसके लिए मैंने देखो आप लोग को यहाँ पे एक वर्ड बैंक पे दे दिया है। ठीक है, तो आपको बस यहाँ से देखना है, प्रॉपर यहाँ पे समझना है, और प्रॉपर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है। ठीक है, तो which part helps you see your subject before taking a photo? मैं बता चुका हूँ आपको क्या देखना है। which part do you press to take a photo? ये भी मैं समझा चुका हूँ अच्छे से। ठीक है, कि फोटो कैसे क्लिक करनी, किससे क्लिक करनी है। तो आप लोग इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फटाक सा। ये क्या, ये होगा कि इसमें ये हो? खोल दो। आई होप कि आप लोग सब स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो मैं कोई बात नहीं, एसडी में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक सिंपल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप उसको अगर पेपर में सिंपल A4 साइज में प्रिंट आउट निकालेंगे तो बहुत बुरा बुरा प्रिंट आउट नहीं आएगा। तो आई होप कि आज का क्लास अच्छा रहा होगा। आप लोग सब कुछ समझ पाए होंगे, कैमरा बेसिक्स और टाइप्स ऑफ कैमरा, लेंसेज वगैरह वगैरह। मैंने आज बहुत सारे टॉपिक को, एक टॉपिक में मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। ललन जी देखो, इसको जो है ना, आपको फिल करके अपने पास रखना है। और आफ्टर 10 डेज हो सकता है इस बीच में आपको एक व्हाट्सएप का नंबर दिया गया होगा। आप उसमें इसे, उस नंबर पे जो आपको एक टेक्निकल टीम की नंबर मिली होगी, ठीक है, अगर नहीं मिला है तो मैं 9th या 10th जो आपका क्लास होगा उस दिन में वो नंबर मैं शेयर कर दूंगा। आपको उसमें ये फिल करके, आपको एक अच्छे से स्पेस फोटो लेके आपको उसमें अपलोड करना है, या फिर वेबसाइट में आपके पोर्टल में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। वो मैं एक बार टेक्निकल टीम से डिस्कशन कर लूंगा कि आपको पोर्टल में अपलोड करना है या व्हाट्सएप में भेजना है। हाँ, ये जो वेबसाइट में आपको असाइनमेंट मिलेगा वो आपको लास्ट में अपलोड करना है, वो ये सब उसका ही पार्ट है। ठीक है, तो वो अलग से आपको एक, आपको तो अपलोड करना ही है, लेकिन ये सब आपका जो है आपका एक टास्क है, जो कि मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन आप लोग को एक टास्क दूंगा, आप लोग को वो कंप्लीट करना है। ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो आई होप कि आज का क्लास बहुत अच्छा रहा होगा, आप लोग समझ पाए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी डाउट, अगर कहीं कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, हम लोग लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। आप लोग कोई भी, आप रेज योर हैंड, अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो हम लोग, वो भी मैं रेडी हूँ आप लोग के साथ डिस्कस करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि जब तक आप लोग, जैसे लाइक ललन जी, लाइक आप लोग जब तक यस नो ना करे तो मुझे ही पढ़ाने में मजा नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा यस नो और कुछ क्वेश्चन हो तो बीच बीच में करते रहिए, मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है, और आप लोग अगर कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नंदनी जी, ओके सर, बट ओके ओके बट कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अभी कर सकते हैं। मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट 5 मिनट हूँ अभी, एक्स्ट्रा मैं 5 मिनट आप लोग के साथ रहूंगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास है फिर मेरा। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग का आज का क्लास कैसा लगा, और आप लोग न्यू कुछ लर्न किए या नहीं किए, और क्या आप लोग को डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। आरती जी ने लिखा है कि उनको समझ नहीं आया है। आरती जी, आप स्टार्टिंग से शायद नहीं होगी इसलिए आपको कुछ प्रॉब्लम है, और क्या समझ में नहीं आया है आप मुझे वो बताइए, मैं आपको क्लियर करता हूँ फिर से। आप मुझे स्पेसिफिक बताइए कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया है, कहाँ पे आप नहीं समझ पा रही हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ।
मैं शुरू से स्टार्ट डे वन से ही कह रहा हूँ कि फोटोग्राफी सिर्फ एक क्लिक करना ही मात्र नहीं है, वो एक पूरी कंप्लीट साइंस एंड आर्ट। चलिए कोई बात नहीं, आज का मैं क्लास ओवर करता हूँ एक छोटे से लाइन के साथ। अ, आप लोग को एक मोटिवेशन लाइन है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अपनी हौसले बुलंद रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जीवन में बहुत आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। इसके पहले एक ही क्लास हुआ है बंधन जी। अभी आज ये सेकंड क्लास था। अभी 8 क्लास टोटल, 10 आपके ऑनलाइन क्लास होंगे। ठीक है, जिसमें कि आपके 2 क्लास आज आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 8 क्लास आपके और बचे हुए हैं। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव, सबको आप लोग को भी। चलिए, ओके, धन्यवाद। कल हम लोग सेम टाइम पे मिलेंगे। और आप लोग निशु, आरती, लक्की, समीर, रामविलास, बंधन, आरती, ललन, तो आप लोग सब कल टाइम पे ज्वाइन कीजिए। क्लास का टाइमिंग जो है 6 बजे है। लक्की जी थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल। तो हम लोग कल 6 बजे टाइम पे मिले हम लोग। ठीक है, 6 बजे से हमारा क्लास स्टार्ट होता है, 6 से 7। तो प्लीज टाइम से ज्वाइन कीजिए। हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे नए टॉपिक के साथ। कल मैं फिर मिलूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।